आके बता दे मनीष, बता दे। क्या जान रहा है मनीष कश्यप को? आप हिजड़ा है क्या? सरकार को कह रहे हिजड़ा हैं है उस सरकार। मुंह खुलवाओगे बेटा, सुनोगे। एक लाइन की बात है। तुम्हारे पप्पू यादव बाप है। भारत जो है ना हिजड़ों का फौज नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मनीष कश्यप है क्या है? मनीष कश्यप भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अपने आप को मान रहे हैं क्या? कुछ ही बोल रहे ना, कुछ ही बोल रहे हैं। सब सही। मनीष बिश्नोई तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ के। नहीं हमको तो सुन के जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम हिजड़ा नहीं है। कौन सही है, पप्पू यादव सही है या मनीष कश्यप सही है? देखिए, ये बोलना उचित नहीं है। मजाक क्यों बनाया जा रहा है? मनीष कश्यप को माफी मांगनी चाहिए। जिसको बुरा लगेगा वो आप खुद समझ जाइए क्या है नहीं है। धरती छोटा पड़ जाएगा। फिर जेल में जाएगा मनीष कश्यप। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। बीते दिन बाबा सिद्दीकी जी के हत्या हो गया था। उस हत्या पे हम लोगों से, पटना की जनता से जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ है मनीष कश्यप तो दूसरी तरफ है पप्पू यादव जो ट्वीट किए हैं उस मुद्दे पे मनीष कश्यप कहते हैं अगर इस बयान को अगर वापस नहीं लेते हैं तो पप्पू यादव को धरती छोटा पड़ जाएगा। ऐसा मनीष कश्यप कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे, मनीष कश्यप कर रहे हैं। पटना की जनता से जानने का प्रयास करेंगे जो मनीष कश्यप कहा है कि धरती छोटा पड़ जाएगा, ये क्या कहना सही है या गलत है, हम पटना की जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे। सवाल यह है कि मनीष कश्यप जो बोलते हैं पप्पू यादव को, कि पप्पू यादव जो पहले ट्वीट करते हैं उस मुद्दे पे बोलते हैं मनीष कश्यप कि पप्पू यादव को धरती छोटा पड़ जाएगा बाबा सिद्दीकी के बयान पे जो ट्वीट करते हैं। कैसे देख रहे इस मुद्दे को? देखिए, बाबा सिद्दीकी को जिस तरह से क्रिमिनल ने उनको टारगेट किया, 22+ का सुरक्षा था, सरकार में थे वो कहीं ना कहीं। और बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति था जो बिहार की धरती से चलकर मुंबई ऐसे शहर में एक पहचान बनाया और 3 बार एमएलए रहे और वहाँ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे। बाबा सिद्दीकी हर सुख दुख में गरीबों के साथ खड़े रहते थे। तो बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे, फिल्मी इंडस्ट्री लेकर राजनीति की दुनिया तक का सफर तय किया और उसमें सभी वहाँ की जनता ने श्रेय और प्यार दिया। यहाँ तक कि जिशान सिद्दीकी वर्तमान में वहाँ एमएलए हैं। तो बाबा सिद्दीकी पे उन्होंने क्या कहा? अरे यही कहा कि बाबा सिद्दीकी को जिसने गोली चलाया, जिसने मारा, जिसने वहाँ से जेल में से रह के इस कांड को अंजाम दिया, जो अपने ऊपर लेता है सारा सेरा बांधता है। तो इसलिए मेरा मानना है न कि वो गैंग का खात्मे के लिए गृह मंत्री को कहते कि आपसे नहीं संभलता है तो 24 घंटे के लिए हमको मौका दीजिए, मैं समझा दूंगा वो गैंगस्टर को। तुम जो गलत लोग हैं, गलत गतिविधि में, आपराधिक किस्म के और आतंकवादी की गतिविधियों में, वो किसी भी समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों का खात्मा तो होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर दीजिए। अब इनकाउंटर नहीं। एक मिनट। पप्पू यादव जो बोले हैं, पप्पू यादव के जो बोले हैं वो सुने हैं बढ़िया तरीके। क्या बोले हैं? पप्पू यादव आप हिजड़ा है क्या? सरकार को कह रहे हैं, हिजड़ा है, उस सरकार को कह रहे हैं। अगर वो बोलते हैं तो सरकार कुछ भी। आप कैसे देख रहे हैं जो मनीष कश्यप बोल रहे हैं, जो पप्पू यादव जो ट्वीट किए हैं कि देश या हिजड़ों की फौज है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो जैसा कि आप भी हिजड़ा है, सब हम लोग जितना हिजड़ा है, ये गलत बोले हैं ना। तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अगर इस बयान को अगर वापस नहीं लेते हैं, भैया अगर ये बयान जो वह ट्वीट किया अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो 24 घंटा में हम पप्पू यादव को बता देंगे 24 आवर। देखिए 24 आवर और 36 आवर बयान पप्पू यादव जी का गलत है, वो स्वीकार कर ले। इंडिया, भारत जो है ना हिजड़ों का फौज नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब का है। यहाँ पर योद्धा लोग जन्म लिया है। वैसा बात बोल दिया, एक से एक योद्धा लोग ने जन्म लिया है जी। लग रहा है कि कुछ ही बोल रहे ना, कुछ ही बोल रहे हैं। सब सही, कुछ ही बोल रहे हैं, कुछ सही। यहाँ कौन सही है, पप्पू यादव सही है या मनीष कश्यप सही है? देखिए, ये बोलना उचित नहीं है। पप्पू यादव पहले गलत, हम मनीष कश्यप भी बोले हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ भी कार्यकर्ता के हिसाब से थोड़ा सा। क्या नाम है आपके भाई साहब? राहुल कुमार पांडे नाम। बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुआ इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हमें कह दिया थी जो मुजरिम है, मुजरिम की तरह ही देखना चाहिए। चाहे हम
ये नहीं देखना चाहिए कि कौन जाति का है, कौन मजहब का है। उससे मुजरिम है तो मुजरिम के तहत ही ट्रीट कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। जो लॉरेंस बिश्नोई है, देश ही नहीं विदेश तक ही उनका टीम फैला हुआ है। बताया जाता है कि बिहार में कानून टाइट है, फिर भी वो कैसे पूरे भारत में अपना सिस्टम को फैलाए हुआ है। नहीं, आज 2015 से थोड़ी सिस्टम है कि जो जेल से रह के कैदी कर रहा है, 2000 पहले भी चल रहा था। नहीं एक ऐसा कोई कहना नहीं है। कोई राजनीतिक दल कह रहा है 2014 में हमारी आज़ादी मिली है, तो ये मूर्खता है। अच्छा, आज़ाद तो हम लोग 1947 में हो गए थे। तो ऐसे बोल करके लोग कैदी का संरक्षण अगर दे कि 2015 के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। मनीष कश्यप और पप्पू यादव दोनों का जो मुद्दा है छिड़ गया है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि पप्पू यादव को धरती छोटा पड़ जाएगा, जैसा वो ट्वीट किए हैं। बता रहे हैं कि देश है कि हिजड़ों की फौज है। इस मुद्दे पे मनीष कश्यप भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम 24 घंटा में आकर उनके धरती पे आकर उनके एरिया में आकर हम मनीष कश्यप बता देंगे। मनीष कश्यप है क्या? सबसे पहला गलती पप्पू जी का भी है, उनको इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। दूसरा बात है कि मनीष कश्यप है क्या? क्या है मनीष कश्यप? भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अपने आप को मान रहे हैं क्या कि पप्पू यादव को आके बता देंगे? अगर ये शब्द अगर आप कह ही दिए तो फिर पप्पू यादव और मनीष कश्यप में फ़र्क क्या रहा? पप्पू यादव मनीष कश्यप में फ़र्क क्या रहा? जब आप कह रहे लॉरेंस बिश्नोई को अगर पप्पू यादव ने इस तरह से बातें किया तो लॉरेंस बिश्नोई या पप्पू यादव में क्या फ़र्क रहा? और जिस तरह पप्पू यादव और मनीष कश्यप एक दूसरे में अगर एक्टिव हो रहे हैं तो मनीष कश्यप पप्पू यादव में क्या फ़र्क रह गया भाई? आप कह रहे हैं पप्पू यादव ये थे हुए थे, आप भी अपना पहले बैकग्राउंड देख लीजिए ना, आपके पीछे भी क्या है। आपको भी देखना चाहिए ना कि आपके पीछे बैकग्राउंड कितना लगा है। आप दूसरे को बता रहे हैं कि पप्पू यादव ये 90 के दशक से पहले क्या थे। अरे तो आप अपना देखा बैकग्राउंड, आप क्या थे? उन्होंने नहीं देखा ना, वो अपने बारे में नहीं बताया। उन्होंने अपने बारे में बताया जनता को कि हम ये थे वो थे, हमारे ऊपर ये FIR हुआ, वो FIR हुआ। उन्होंने नहीं बताया। अपना हिस्ट्री नहीं चेक करता, लेकिन दूसरों का हिस्ट्री निकालते। तो फिर फर्क क्या रह गया पप्पू यादव मनीष कश्यप के बीच? दोनों तो उसी कैटेगरी में आ गए ना। जब आप पप्पू यादव को कह रहे हैं हम आपके घर पे आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, आप बुलाइए, जगह आपका, निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र आपका, समय आपका, तो फिर पप्पू यादव मनीष कश्यप में फ़र्क क्या रह गया? पप्पू यादव मनीष कश्यप में फ़र्क क्या रह गया, मैं ये समझना चाहिए। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? बाबा सिद्दीकी का जो हत्या होता है, उसके बाद जो पप्पू यादव जो ट्वीट करते हैं, उसके बाद मनीष कश्यप कहते हैं कि धरती छोटा पड़ जाएगा पप्पू यादव को। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? किस बात क्या बोले हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव जो ट्वीट किए हैं, बोल रहे हैं देश या हिजड़ों की फौज है। इस पर मनीष कश्यप भड़क जाते हैं। अब देखिए, वो बोले हैं कि देश है या हिजड़ों की फौज, पप्पू यादव बोले हैं। हमको तो सुन के जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम हिजड़ा नहीं है। हम हिजड़ा नहीं है भैया, बोलिएगा तो खुल के कहने का मतलब मनीष कश्यप हिजड़ा नहीं है। तो जिसको बुरा लगेगा वो आप खुद समझ जाइए क्या है नहीं है। हमको तो बुरा नहीं लगा पप्पू यादव के बाद। जहाँ तक किन्नर समाज की बात है, अच्छा, मैं कहूँगा कि अगर किन्नर समाज के लोग मुझे देख रहे हैं तो आप सब मिलकर मनीष कश्यप पे FIR करें। किन्नर होना कोई गलत है? भगवान ने बना करके भेजा है, जिसको भगवान ने जैसा बना करके भेजा है वो ऐसा है। अब वो अपने माँ के कोख में तो तय नहीं किया होगा कि आप एक नया मुद्दा छेड़ दिए हैं। आप मुद्दा नहीं तो गलत है किन्नर किसी को बोलना। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति किन्नर है तो गलत है, उसको दर्द नहीं होता है, उसको चोट नहीं लगता है, तो मजाक क्यों बनाया जा रहा है? मनीष कश्यप को माफ़ी मांगनी चाहिए। यही भाजपाइयों की असली क्रोनोलॉजी है, आप लोग समझिए। क्या पप्पू यादव को माफ़ी मांगना चाहिए? पप्पू यादव क्यों माफ़ी मांगेंगे? मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो 24 घंटा में आकर हम बता देंगे। आके बता दे मनीष, बता दे। क्या जान रहा है मनीष कश्यप को? धरती छोटा पड़ जाएगा। फिर जेल में जाएगा मनीष कश्यप। जेल में जाएगा, फिर चुनाव होगा, निकलेगा, फिर कहेगा हम चुनाव लड़ेंगे, देश का बेटा है, देश का लाल है। फिर कहेगा चनपटिया का लाल है, 10-10 रुपया चंदा दे दो, 5-5 रुपया चंदा दे दो, और चंदा ले लेगा भरदम। उसमें जाके फिर भाजपा में मिल जाएगा। भारत के उसके बाद भारत की हिजड़ा है। इधर आइए भैया, क्या बोले हैं? ले एक लाइन में हमारे पापा थोड़ी बोले, आपके पापा बोले ना कि भारत के आदमी भी हिजड़ा है। तो पप्पू यादव मतलब मोदी इसका नाजायज बाप है, इसकी माँ सोती थी मोदी के साथ एक हिसाब से। वही तो कर रहे हैं। ले मुंह खुलवाओगे बेटा, सुनोगे। एक लाइन की बात है। तुम्हारे पप्पू यादव बाप है, मनीष बिश्नोई तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ के नहीं नहीं कुछ बोलेंगे, हटाओ।